मैं संजय राज गुप्ता आरबीएस पॉलिटेक्निक बिजपुरी आगरा से बोल रहा हूँ। मैं 4th सेमेस्टर को इरिगेशन इंजीनियरिंग पढ़ाने जा रहा हूँ, यूनिट 9 कंप्लीट कराने जा रहा हूँ। ये सेकेंडरी सिविल का है सब्जेक्ट। चलो हाँ, आपको यूनिट 9 का जो पार्ट रह गया था अब मैं उसको कंप्लीट कराने जा रहा हूँ। इसमें अब देखिए, स्लैब जल सेतु, SLAB स्लैब जल सेतु, एक्यूडक्ट AQUEDUCT, अधिक पार्ट वाली डाट का निर्माण कठिन पड़ता है। स्टॉप। और इसका गोला मीन्स रिंग, RING रिंग, नहर तल से ऊपर जा सकता है। अतः प्रस्थमों के ऊपर डाट के स्थान पर प्रतिबल सीमेंट कंक्रीट की स्लैब डाली जाती है। जहाँ नहर तथा नाले के तलों में अपेक्षाकृत कम अंतर होता है, फुल स्टॉप, वहाँ स्लैब प्रकार का जल सेतु उपयुक्त रहता है। नाले की चौड़ाई के अनुसार जल सेतु के एक अथवा अधिक पार्ट रखे जा सकते हैं। अब इसका तीसरा पॉइंट है, 2 पॉइंट खत्म हो गए। तीसरा, पाइप जल सेतु, पाइप एक्यूडक्ट AQUEDUCT, छोटी नहर रजवाहे तथा गूल को नाले पर ले जाने के लिए पाइप जल सेतु उत्तम सरल और सस्ता पड़ता है। फुल स्टॉप। नाले के ऊपर दलवा लोहे अथवा प्रबलित सीमेंट कंक्रीट का उपयुक्त व्यास का माप पाइप डालकर सिंचाई जल को नाले के पार ले जाया जाता है। फुल स्टॉप। चौथा, दोणी या ट्रफ जल सेतु, TRUGH एक्यूडक्ट AQUDUCT, बड़ी नहरों व उपनहरों को नाले के ऊपर से निकालने के लिए ट्रफ जल सेतु अधिक उपयुक्त रहता है। फुल स्टॉप। इस प्रकार के जल सेतु में RCC ट्रफ का निर्माण कार्य करके नहर जल को नाले के पार ले जाया जाता है। फुल स्टॉप। यह ट्रफ सामान्यतः आयताकार होता है। नहर में क्रॉस प्रवाह को रोकने के लिए नहर की आधार चौड़ाई में एक से अधिक ट्रफें बनाई जाती हैं, जिनके मध्य RCC का विभाजक दीवार बनाई जाती है। फुल स्टॉप। कुंडी लगा दें। नेक्स्ट, पाँचवा, साइफन जल सेतु, SYPHON AQUDUCT, साइफन एक्यूडक्ट, जल नहर तथा नालों के तलों बेड लेवल्स में बहुत कम अंतर होता है, तो क्रॉसिंग पर नाले की तली को खोदकर नीचा कर दिया जाता है। इस प्रकार नाले में आवश्यक जलमार्ग उपलब्ध हो जाता है और बाढ़ के समय पानी सरलता से नहर के नीचे निकाल लिया जाता है। ब्रैकेट में, इस जल सेतु में नाले की तली को अपस्ट्रीम में नीचे गिराकर डाउनस्ट्रीम में पुनः ऊपर उठा लिया जाता है। इस प्रकार यह एक उल्टा साइफन बन जाता है। इसके बाद आप देखिए, ये अर्ध लंघन सुपर पैसेज, SUPER, सुपर पैसेज, PASSAGE, सुपर पैसेज, ऊर्ध्व लंघन, जब नहर को मार्ग में पड़ने वाले नदी नाले के नीचे से निकाला जाता है तो उसे ऊर्ध्व लंघन या सुपर पैसेज कहते हैं। सुपर पैसेज में नहर तथा नाले के तलों ब्रैकेट में बेड लेवल्स ब्रैकेट क्लोज को सामान्य बनाया रखा जाता है। सुपर पैसेज का निर्माण जल सेतु की भांति ही किया जाता है, परंतु अंदर केवल इतना है कि नहर के स्थान पर ऊपर से नदी नाले को पार किया जाता है। नदी नाले को
अपने सामान्य खंड में बहने दिया जाता है, जबकि नहर खंड के अपस्ट्रीम व डाउनस्ट्रीम सिरों पर प्लूमिंग कर दी जाती है। इसके बाद नहर साइफन, कैनाल, CANL कैनाल, साइफन SYPHON कैनाल साइफन। क्रॉसिंग स्थल पर जब नहर का पूर्ण सप्लाई तल FSL नदी नाले की तली बेड लेवल से कुछ ऊपर होता है तो नहर के सामान्य आहार तल को गिराकर नाले के नीचे से निकाला जाता है। इस प्रकार यह एक उल्टा साइफन बन जाता है। नदी नाले के नीचे से नहर का पानी गुरुत्व प्रवाह के कारण नहीं बल्कि साइफन क्रिया के द्वारा निकलता है। इस व्यवस्था को साइफन ऊर्ध्वलंघन साइफन सुपर पैसेज कहते हैं, परंतु यह अधिकतर नहर साइफन अथवा साइफन के नाम से जाना जाता है। समतल पारक। अब देखिए समतल पारक में लेवल क्रॉसिंग, जब सिंचाई नहर तथा नाले दोनों के आधार तल बेड लेवल BED बेड लेवल LEVEL बेड लेवल क्रॉसिंग पर लगभग समान होते हैं। जब सिंचाई नहर तथा नाले दोनों के आधार तल क्रॉसिंग पर लगभग समान होते हैं तो समतल पारक का निर्माण किया जाता है। समतल पारक यानी लेवल क्रॉसिंग में नहर तथा नाले के पानी को अक्ष में गड़बड़ कर दिया जाता है, यानी अक्ष में गड़बड़ कर दिया जाता है। दोनों ओर के पानी पर नियंत्रण रखने के लिए नहर तथा नाले के डाउनस्ट्रीम पर फाटकों वाले नियंत्रक रेगुलेटर लगाए जाते हैं और नाले के अपस्ट्रीम पर एक बियर WEIR बियर भी बनाया जाता है। प्रवेशिका तथा निकासिका। प्रवेशिका तथा निकासिका, जब कोई छोटा नाला या जलधारा नहर के मार्ग में आ जाती है तो इसको प्रवेशिका के द्वारा नहर में डाल दिया जाता है और आवश्यकता ना रहने पर इस अतिरिक्त पानी को निकासिका द्वारा नहर से बाहर कर दिया जाता है। प्रवेशिका तथा निकासिका के मध्य नहर के खंड को कुछ बड़ा कर दिया जाता है। ताकि इसके अतिरिक्त पानी के कारण नहर अधिक प्रभावित ना हो। अब प्रदन इरोशन रोकने के लिए प्रवेशिका तथा निकासिका पर नहर खंड को पक्का बनाया जाता है। प्रवेशिका इनलेट INLET प्रवेशिका या इनलेट, नहर के तटबंध ब्रैकेट में बैंक BAN के बैंक के अंदर उचित व्यास का पाइप डालकर अथवा पक्की चैनल बनाकर नाले का पानी नहर में डाल दिया जाता है। इसके बाद निकासिका आउटलेट, पहले इनलेट था अब आउटलेट है, OUTLET आउटलेट। नहर से पानी निकालने के लिए चिनाई या कंक्रीट की चैनल बनाई जाती है अथवा उपयुक्त व्यास का पाइप डाला जाता है। अब देखिए विभिन्न पारगामी जल निकास कार्य, विभिन्न पारगामी जल निकास कार्य ये चार हैं आपके, देख लीजिए। पहला जल सेतु या अल्काडक्ट AQUDUCT एक्विडक्ट, जल सेतु या अल्काडक्ट। तो जब सिंचाई नहर का आधार तल बेड लेवल नली नाले की तली से पर्याप्त ऊंचा होता है तो नहर को किसी सड़क की भांति नाले के ऊपर से ले जाया जाता है। दूसरा ऊर्ध्वलंघन या सुपर पैसेज SUPR PASSAGE सुपर पैसेज। जब सिंचाई
नहर का आधार तल नदी नाले की तली से काफ़ी नीचे होता है। लेकिन जब सिंचाई नहर का आधार तल जो है नदी नाले की तली से काफ़ी नीचे होता है तो नहर को नाले के नीचे से निकाल दिया जाता है। ये सुपरफेसिस में होता है। तीसरा साइफन, SYPHON, साइफन। जब सिंचाई नहर तथा नहर के आधार तलों में अंतर बहुत कम होता है तो सामान्यतः नहर के तल को कुछ नीचे गिराकर पुनः ऊपर उठा दिया जाता है। स्टॉप। अब देखिए साइफन खत्म हो गया। अब इसके बाद है चौथा समतल पारक या लेवल क्रॉसिंग। जब सिंचाई नहर तथा नाला दोनों के आधार तल क्रॉसिंग स्थल पर एक समान या लगभग समान होते हैं तो ऐसी स्थिति में जो निर्माण किया जाता है उसे समतल पारक या लेवल क्रॉसिंग कहते हैं। आपका यूनिट 9 ख़त्म हो गया। अब यूनिट 10 है तो मैं आपको नेक्स्ट में बताता हूँ यूनिट 10। यूनिट 9 आपका पूरा समाप्त हो गया। अब यूनिट 10 बताऊँगा मैं आपको।